आज हम सभी लोग मुगल कालीन इतिहास के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे। आप सब लोग जवाब दीजिएगा। पूरे मुगल काल को हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग उत्तर उसका देंगे। तो सबसे पहले बताइए, जो हमारे भारत में इस्लाम धर्म आया तो उसके जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था? चलो तुम बताओ, लाल टोपी। कौन है? तेज से खड़े होकर बोलिए। हजरत मोहम्मद। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? 570 ठीक है, 570 ईस्वी में। जब हमारे यहाँ अरब आए तो हम लोगों ने उनसे कुछ सीखा और भारत के लोगों से उन्होंने कुछ सीखा। तो अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा बताइए? गणित, ज्योतिष, संख्या, चिकित्सा, ठीक में संख्या, ठीक शतरंज। ठीक है, बहुत अच्छा। और भारत के लोगों से भारत के लोग क्या सीखे? हाँ, कागज बनाना, चरखे से कपड़े काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान, कचौड़ी, समोसा बनाना। ठीक है, बहुत अच्छा। महमूद गजनवी ने जब भारत पे आक्रमण किया तो उसका क्या मूल उद्देश्य था? हाँ बताइए। लूटपाट करने का। ठीक है। तुर्क जब आक्रमण हमारे देश पे किए उस समय हमारे देश की क्या दशा थी? ऊंच नीचे छुआछूत की भावना थी। ठीक है, वेरी गुड। तराइन का प्रथम युद्ध? हाँ अमृता, 1191 तेज से बोलिए। 1191 ईस्वी में। ठीक है। सिंध पे आक्रमण बताओ। 712। ठीक है। सोमनाथ पे आक्रमण कौन बताएगा? चलो बताओ तुम पीछे से। 1025। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हिजरी संवत का प्रारंभ तुम बताओ विशेष। 622। ठीक है, बहुत अच्छा। तहकीके हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? तुम बताओ कमला। अलबरूनी। ठीक, बहुत अच्छा। तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बताएं। और बताओ विशेष। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ठीक, बहुत अच्छा। और मोहम्मद गौरी को गुजरात के किस राजा ने हराया था? हाँ बताओ। मूल्यराज द्वितीय ने। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हमारे देश में दो तरह से मुगल, एक जो आए शुरू में सल्तनत काल, ठीक, और दूसरे में जो आए उन्हें हम मुगल काल के रूप में जानते हैं। कोई सल्तनत काल के बारे में बताएगा? बताइए, कब से आए, कहाँ रहे, कितने लोग आए, कहाँ कहाँ से आए, ये बताइए आप। आज हम बताएंगे भारत में सल्तनत काल का शुरुआत व अंत के बारे में। 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल रहा। दिल्ली में सल्तनत काल के 5 वंश। पहला गुलाम या तुर्क वंश 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। दूसरा खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक। तीसरा तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक। चौथा सैयद वंश 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक। पांचवा लोधी वंश 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, तुर्क वंश में कितने लोग यहाँ शासन किए? बैठ जाइए आप। तुर्क वंश या गुलाम वंश में कितने लोग? गुलाम वंश का मुख्य शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया सुल्तान, चौथा नासुद्दीन महमूद, पांचवा बलबन। खिलजी वंश का मुख्य शासक जलाल फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी। नहीं, मुबारक शाह। खिलजी का बोल रही हो ना? तो मुबारक शाह खिलजी उसका नाम है, ठीक है ना? चलिए ये बताइए, खिलजी वंश और वो पढ़ रहे हैं आप, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आखिर किसे कहते हैं? हाँ, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक किसको? ठीक है। और 40 गुलामों का सरदार का संगठन किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श क्यों कहा जाता था? लाखों का। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश ने शासन किया सल्तनत काल के? 5 वंश। अब कोई बताएगा तुगलक वंश के बारे में?
तीसरा वंश है ना, खिलजी वंश बता दिए, तुगलक वंश के बारे में बताएंगे। तुगलक वंश के मुख्य शासक पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, चौथा नासिरुद्दीन। मोहम्मद। ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद कौन सा वंश आएगा? सैयद वंश के बारे में कौन बताएगा? सैयद वंश के मुख्य शासक खिज खान। लोधी वंश के मुख्य शासक पहला बहलोत लोधी, दूसरा इब्राहिम, तीसरा सिकंदर लोधी, तीसरा इब्राहिम लोधी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और 5 वंश हो गए, अब आखिरी वंश कौन? लोधी वंश भी हो गया। ठीक, सबसे आखिरी लोधी वंश का शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है, और आप बताइए कि खिलजी वंश में उसकी स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश के संस्थापक हाँ कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और मलिक काफूर किसका सेनापति था? नहीं, किसका सेनापति? अलाउद्दीन का, अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? और खिलजी के समय में भूमि को किससे नापते थे? गज से। ठीक है, और अमीर खुसरो क्या फिरोज शाह के दरबारी कवि थे? नहीं। कौन है? गलत है ये। और ये बताइए, मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पे अपनी द्वितीय राजधानी कहाँ बनाई थी? हाँ, कौन सी? और मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पे कौन सा सिक्का चलाया? मिश्रित धातु का। फिरोज नगर एक अभी भी है जो हमारे पास, फिरोजाबाद की जहाँ चूड़ियाँ चलती हैं, उस नगर की स्थापना किसने की थी? किसने? और तैमूर की राजधानी कहाँ थी? समरकंद। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में हराया था? 1526, जिसमें बहुत अच्छा, लोधी की मृत्यु हो गई। इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और बाबर जीत गया। इस तरह से भारत में क्या शुरू हुआ? किस वंश की शुरुआत हुई? बाबर के साथ किसकी शुरुआत हुई? कौन सा? मुगल वंश। किसकी शुरुआत हुई? मुगल वंश में कितना, सबसे पहला राजा कौन था? मुगल वंश का प्रथम राजा। मुगल वंश का। हाँ, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? हाँ बोलिए जल्दी से। बाबर ने। बाबर के बाद उसका कौन आया? हुमायूं। और उसके बाद अकबर के बाद